नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं द रिलैक्स ऑडियो बुक। वाह, हमारा प्रेरणा का यह सफर कितना शानदार रहा है। हमने अब तक 50 से ज्यादा सबसे मजबूत हथियार इकट्ठा कर लिए हैं। हमने अपने डर का सामना करना सीखा, 80/20 नियम से अपनी दक्षता बढ़ाई और खुशी को सफलता से पहले चुनना सीखा। अब हम खेल को एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं। यह अध्याय, जिसे हम निरंतरता का जादू कहते हैं, उन छोटी लेकिन निर्णायक आदतों पर केंद्रित है जो आपके आलस को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। हम सीखेंगे कि कैसे अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी अपनी अंदरूनी आवाज को चुप कराना है और कैसे मोनोटनी में भी जोश बनाए रखना है। अगर आप जानते हैं कि क्या करना है पर फिर भी रुक जाते हैं, तो यह अध्याय आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। तो चलिए, बिना एक पल गंवाए अपनी आंतरिक शक्ति को जगाते हैं। निरंतरता का जादू, आलस को तोड़ने के नुस्खे 51। मैं नहीं कर सकता कहना बंद करो। स्टॉप सेइंग आई कैंट। क्या आप जानते हैं कि आपकी प्रेरणा को खत्म करने वाला सबसे शक्तिशाली वाक्य कौन सा है? यह है, मैं यह नहीं कर सकता या यह मेरे बस का नहीं है। स्टीव चैंडलर कहते हैं कि हमारा दिमाग एक वफादार नौकर, लॉयल सर्वेंट है। यह हमेशा उस बात को सच करने की कोशिश करता है जो आप इसे बताते हैं। उदाहरण, मान लीजिए कि आप एक नई भाषा सीखना चाहते हैं और आप खुद से कहते हैं, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं हमेशा से भाषाओं में कमजोर रहा हूं। क्या होता है? आपका दिमाग तुरंत आपके अतीत के सभी सबूत ढूंढना शुरू कर देता है। हाँ, तुम स्कूल में फेल हुए थे। हाँ, तुम्हारी याददाश्त कमजोर है, और यह आपको एक्शन लेने से रोक देता है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक छोटा सा शब्द बदल दें, तो मैं नहीं कर सकता को बदलो, मैं इसे कैसे कर सकता हूं से मैं यह खरीद नहीं सकता को बदलो, मैं इसे खरीदने के लिए पैसे कैसे कमा सकता हूं। अभ्यास। अगली बार जब भी आपके मुंह से मैं नहीं कर सकता निकले, तो तुरंत रुकिए और उसे मैं कैसे कर सकता हूं में बदल दें। यह आपके दिमाग को समस्या, प्रॉब्लम से हटाकर समाधान, सॉल्यूशन पर केंद्रित कर देता है। यह एक जादुई स्विच है जो आपके अंदरूनी नौकर को शक्तिहीन से शक्तिशाली बना देता है। 52 परंतु का इस्तेमाल करो। नकारात्मकता को तुरंत मोड़ो। द इंस्टेंट पिवट विद बट। जब हम खुद को प्रेरित करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे दिमाग में अक्सर नकारात्मक विचार आते हैं। मैं बहुत थका हुआ हूं, यह काम बहुत मुश्किल है। अगर आप इन विचारों को बिना चुनौती दिए छोड़ देते हैं, तो वे आपकी प्रेरणा को खत्म कर देते हैं। स्टीव चैंडलर एक शानदार और सरल तकनीक सुझाते हैं। नकारात्मक विचार को आने दो, लेकिन उसके तुरंत बाद परंतु, बट लगाकर एक सकारात्मक बयान जोड़ो। कैसे? नकारात्मक विचार, आज सुबह उठना बहुत मुश्किल है, मुझे और सोना चाहिए। परंतु के साथ जोड़ो, आज सुबह उठना मुश्किल है, परंतु अगर मैं बस पहले 5 मिनट कसरत कर लूं, तो पूरे दिन की ऊर्जा मिल जाएगी। नकारात्मक विचार, यह प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, मुझसे नहीं होगा। परंतु के साथ जोड़ो, यह प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, परंतु मैं बस पहले 15 मिनट में इसकी रूपरेखा, आउटलाइन बनाऊंगा। मनोविज्ञान, परंतु बीयूट एक विरोध सूचक, कॉन्ट्रडिक्टरी शब्द है। यह आपके दिमाग को बताता है कि इससे पहले जो भी कहा गया था वह अब रद्द, कैंसल्ड माना जाए। अब जो आ रहा है वह ज्यादा जरूरी है। यह नकारात्मकता के प्रभाव को तुरंत खत्म कर देता है और आपको एक्शन लेने की दिशा में मोड़ देता है। थिरेपन, ऊब को अपनाओ, मोनोटनी ही महानता है। एम्ब्रेस द बोरिंग, मोनोटनी इज मैग्निफिसेंस। हम अक्सर सोचते हैं कि महान काम करने के लिए हमें हर दिन प्रेरणा की एक तूफानी लहर की जरूरत है। हम चाहते हैं कि हर दिन नया, रोमांचक और मजेदार हो। लेकिन सच क्या है? सफलता उबाऊ, बोरिंग होती है। एक महान पियानो वादक या एक पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी हर दिन क्या करता है? वह घंटों तक उबाऊ अभ्यास, बोरिंग ड्रिल करता है। एक ही नोट को बार बार बजाना, एक ही थ्रो को बार बार फेंकना। उबाऊपन, बर्डोम का मतलब है कि आप मूलभूत बातों, फंडामेंटल्स को दोहरा रहे हैं, और माहिर मास्टरी बनने का यही एकमात्र तरीका है। उदाहरण, अगर आप लेखक बनना चाहते हैं, तो आपको हर दिन घंटों बैठकर संपादन, एडिटिंग करना होगा, जो बहुत उबाऊ है। अगर आप फिट होना चाहते हैं, तो आपको हर दिन एक ही तरह की कसरत करनी होगी। स्टीव चैंडलर कहते हैं, वह इंसान जो उबाऊ काम करने को तैयार है, वह उस इंसान से ज्यादा सफल होता है
जो सिर्फ प्रेरणा के पलों का इंतजार करता है। सीख, अपनी दिनचर्या में उबाऊपन को अपना गुरु बनाओ। हर उबाऊ दोहराव आपको आपके लक्ष्य के एक कदम और करीब ले जाता है। निरंतरता तभी आती है जब आप ऊब को पार कर जाते हैं। 54, कठिनाई में छिपा लाभ ढूंढो। फाइंड द हिडन बेनिफिट इन डिफिकल्टी। जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो हमारा पहला विचार होता है, ये बहुत मुश्किल क्यों है। इससे हम हताश होते हैं। लेकिन हर कठिनाई, डिफिकल्टी के अंदर एक छिपा हुआ लाभ, हिडन बेनिफिट होता है जो आपकी प्रेरणा को बढ़ा सकता है। उदाहरण, मान लीजिए कि आपको एक मुश्किल बॉस मिला है जो आपको हर छोटी बात पर चुनौती देता है। नकारात्मक सोच, ये बॉस मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। लाभ ढूंढो, ये बॉस आपको ज्यादा साफ तरीके से बात करने, दबाव में शांत रहने और अपने काम को अविश्वसनीय रूप से अचूक, फ्लॉलेस बनाने के लिए मजबूर कर रहा है। यह आपके कौशल को बढ़ा रहा है या जब आपका बिजनेस असफल होता है। नकारात्मक सोच, मैं फेल हो गया। लाभ ढूंढो, इस असफलता ने मुझे बाजार, मार्केट के बारे में, ग्राहक के बारे में और खुद के बारे में जो अनमोल सबक सिखाया है, वह मुझे $10 लाख खर्च करके भी नहीं मिलता। यह एक शिक्षण शुल्क है। सीख, समस्याओं को चुनौती की तरह मत देखो, उन्हें अवसर, अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। आपकी प्रेरणा तब बढ़ेगी जब आप हर मुश्किल में खुद से पूछेंगे, यह चुनौती मुझे कौन सा नया कौशल सीखने के लिए मजबूर कर रही है। 55, बस 1 सेकंड की क्रिया, द 1 सेकंड एक्शन। आलस को तोड़ने का सबसे तेज तरीका क्या है? सोचना बंद कर दो। स्टीव चैंडलर का सिद्धांत है कि निष्क्रियता, इनर्शिया को तोड़ने के लिए आपको सोचने से पहले ही शरीर को गति देनी होगी। उदाहरण, आपको उठकर अपने डेस्क पर जाना है, लेकिन आपका शरीर सोफे से हिल नहीं रहा। आप सोचने लगते हैं, यह बहुत मुश्किल है, मैं 5 मिनट बाद जाता हूं, और आप हार जाते हैं। बस 1 सेकंड का नियम, गिनती। जैसे ही आलस का विचार आए, 3 तक गिनती गिनो। 3, 2, 1। क्रिया, गिनती खत्म होते ही सिर्फ 1 सेकंड के लिए कोई क्रिया करो। अपने कमरे की तरफ एक कदम बढ़ाओ, अपनी फाइल पर हाथ रखो, फोन उठाकर पहला अंक डायल करो। आपका लक्ष्य पूरा काम करना नहीं है, बल्कि शारीरिक गति, फिजिकल मोशन को शुरू करना है। यह गति ही वह चिंगारी है जो आपकी प्रेरणा की आग को जलाती है। एक बार जब आप चल पड़ते हैं तो जड़ता का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, काम करना शुरू कर देता है और रुकना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सीख, आलस को सोचने का मौका मत दो। 3, 2, 1, जाओ अगले अध्याय की ओर। दोस्तों, इन शक्तिशाली औजारों से आप अब अपनी निरंतरता को मजबूत कर चुके हैं। अगले और अंतिम अध्याय में हम जानेंगे कि अपने डर का मजाक कैसे उड़ाना है, अज्ञात में कूदने की शक्ति क्या है और कैसे अपनी जिंदगी को एक महान गेम बनाकर हमेशा प्रेरित रहना है। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया और इसने आपके अंदर की शक्ति को जगाया, तो द रिलैक्स ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले अंतिम अध्याय में।